हाय नमः शिवाय। नया दिन और नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटियाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो आशा करता हूं आप ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू अंकल जी के ब्लॉग जो है वो मेरे चैनल के माध्यम से आपके साथ सामने आ रहे हैं। तो जैसा ही पिछले ब्लॉग में हमने ब्लॉग एंड करने की बात की तो मैंने कहा था जय हो कृष्ण मीरा की। तो अंकल जी ने कृष्ण मीरा जी का एक बहुत ही सुंदर भजन जो है वो आपके साथ साझा किया था। आज भी उसके दो बोल अंकल जी गाएंगे। तो बात ऐसी है, कृष्ण मीरा अंकल जी, मीरा जो थी वो राजस्थान के पाली नगर गांव में रहती थी। अच्छा जी। भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी वो भक्त थे। भगत थी। मैं आपसे, उसने कृष्ण जी को मन ही मन चाह लिया था। ये देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनकी बात मैंने लगाई ही। मैं सामने बोल रहा हूँ, ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। आपके ही गांव में राजीव कालिया जी भाई जी हैं, उन्होंने कृष्ण मीरा जी का संवाद मुझे सुनाया था। तब से मैं उनके ही भजन जो है अपने फोन के माध्यम से सुन रहा हूँ। अभी जैसे हम फोन बंद करेंगे तो मैं आपको अपने फोन का कवर भी बताऊंगा। कृष्ण मीरा जी की ही मैंने लगाई है। वॉलपेपर पे कृष्ण मीरा जी का ही ये है। और मेरी एक दिली इच्छा है, ये तो है, बंदे बोलते ना कि ग्लाउंड नहीं करना, हम्म। मेरी इच्छा है इसकी। भारत वर्ष में एकमात्र मंदिर नूरपुर कांगड़ा में कृष्ण के साथ मीरा जी की मूर्ति स्थापित है। उसको देखने का मुझे बड़ा ये है। क्यों? क्योंकि जो मीरा जी का प्रेम था, वन साइडेड लव, एक, क्या बोलते वो जो क्या बोलते, एक तरफा प्यार, मन ही मन चाह लिया। तो मैं आपसे ही उस बारे में थोड़ी सी डिस्कस करूंगा, जितना आपको पता होगा कि ऐसा भी भक्त होता है कि जो भगवान के प्रति इतना मग्न हो जाता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? मीराबाई का नाम सुना है हमने, और कृष्ण भगवान का। जोर से बोलना। तो बोला पे जब उसकी शादी हो गई ना, तो उसके पति का नाम नहीं है मेरे को पता क्या नाम है। पहले तो उसने बोले उसको सांप भेजा, तो सांप से खा लेगी वो और मर जाएगी। और उसने कृष्ण भगवान का ध्यान किया, क्योंकि वो भक्त थी सच्चे मन से। सांप भेजा था सच्ची कि श्रद्धा। 20 का प्याला? पहले सांप भेजा, राणा बोलते उसको, राणा राणा ने हाँ भेजा, बोले पहले सांप जी। है। बड़ा बार कोबरा भेजा, शेषनाग। ताए ते पटारी खोल ली, बोले तू जो प्योकी ने आया, बोले भेजे, बोले पेपर तेरे माँ क्या भेजे कुछ। जी। ताए ते बोले क्या, बोले कि खाने भेजो ना कुछ। इतने भेजे था, कोई दिखे बंगाली है ना, को कितने जी। जिधर सपेरा बोलते थे ना जो। जी। लंदे ने असली नाग, बड़ा बड़ा शेष नाग आया। हाँ जी। कितनी पटारी खोल ली थी ना, छाड़ जी ना, जी। वो फूलों का हार बन गया वाह क्या बात है। है। वाह वाह। और जब देखा ना, बोले भाई तब नहीं खाई, फिर भेजा उसको विष का प्याला। जी। विष डाला उसने, उसको ना, जहर जी। जिसको बोलते हैं ना। जी। फिर उसने प्रभु का स्मरण किया, जी। और उसको वो अमृत सोच के पी गई। वो क्यों भेजा था उसे, क्यों वो विष का प्याला हो पिलाया था? सकता है उससे कुछ जलन करते होगे, ईर्ष्या करते होगे, कि ये जैसे भगवान की भक्ति कि करती रहती है। भगवान की क्यों भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति मत करो, मेरी भक्ति करो, जैसे कंस बोलता था। जी। बोले अरे उसकी ग्वाले की भक्ति कर रहे हो, बोले जी। मेरी क्यों नहीं करते हो, बोले। जी। तो अंकल जी, ऐसे भक्त थे, हैं इस आज भी है, जीवन में? अभी भी है, जी। अभी भी है। ऐसा जी। नहीं है, अटूट जो विश्वास रखते हैं ना, हाँ जी। ऐसे आज भी है। हाँ। कहाँ गाया था वो भजन, मीरा हो गई मगन, जी। जी। ऐसी लागी लगन, वो तो हरि गुण गाने लगी। जी। अंकल जी, एक और गीत है, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, एक प्रेम की दीवानी और एक दर्श की दीवानी। देख लो, ये मैंने आपको कुछ नहीं बोला। अब सच में मेरे को खुद, अब के ही बंदे हैं वो बोलते हैं कि प्रेम की दीवानी कौन थी और दर्शनों की दीवानी कौन थी। क्या क्या बोल बताया आपने। गाना था, एक राधा एक मीरा, हाँ दोनों ने ऐसा, श्याम को चाहा। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, एक
और दीवानी। प्रेम की दीवानी कौन थी और दर्श की दीवानी कौन थी? प्रेम ऐसा थोड़ी है पे वो अपने अपने शरीर के संबंध बना लिए वो प्रेम हो गया, वो जी, मन से प्रेम करते थे, वही जो मन का प्रेम था, मन ही मन चाह अटूट। लिया, अटूट प्रेम था, उसका मैं बड़ा प्रभावित हुआ और उनके जीवन को, उनका जो प्रेम था उसको मैंने अपने जीवन में इस तरह उतारा कि मैं भी उनका भक्त बन गया। भगत किया। मन ही मन इतना, इतने देख लो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, सच बोल रहा हूँ कि इतना, इतना प्रेम था उनका ना कि कृष्ण जी को इतना ही इतना चाह चुकी थी कि वो रणछोड़ दास जी के मंदिर, कृष्ण जी के मंदिर में वो समा गई थी। तो मुझे ये बताइए कि वो क्या भगवान ही आ गए थे साक्षात? देखिए जब गौतम ऋषि गंगा में स्नान करने गए जी, हैं, तो देखो हमने सुना है, तो बोले गौतम ऋषि ऋषि जो थे बोले वो बहुत तो तपस्वी थे, जी, हैं। तो इंद्र भगवान ने क्या किया, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी उसका नाम था अहिल्या, अहिल्या, हाँ, अहिल्या। जी, 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 और नारद जी चले चले उसे भ्रमण करने। जी, नारद का काम था भटकाना, जी, हैं। हम्म, नारद जी चले हुए थे, नारायण 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 चले गए, वो चले गए इंद्रलोक। जी, इंद्रलोक के जब इंद्र के पास गए, हम्म, इंद्र भगवान के पास गए, हम्म, तो वो उधर अच्छी अच्छी अप्सराएं थी, आगे पीछे कोई दबा रही थी, कुछ क्या कर रही थी। जी, तो इंद्र भगवान ने बोला नारद जी आओ बैठो, सभी बिठा लेते आसन देते या। जी, नारद दिखता रहे या, जी, तीन बोले था, इंद्र इंद्र भगवान ने बोला भाई नारद आपका उद्देश्य क्या है आने का। बोले देख भाई, बोले मेरी इंद्राणी बोले बड़ी खूबसूरत थी, बोलिया नारद दी करना ही भरी थी या। बोलिया नारद बोले तेरी इंद्राणी क्या खूबसूरत थी, बोलिया है। बोले गौतम ऋषि की पत्नी जो है ना, बोलो एक तो वो पतिव्रता है, और दूसरा जो है बोले पे वो तेरी इंद्राणी से बोले ज्यादा खूबसूरत है, बोले। जी, इंद्र बोले अच्छा, बोले मैं भी दिखना। तीन बोले मैं जाना करना पे मैं है सतभंग करना पे। तैसे कोशिश करता रहे, तीन बोले हो गया तो बोले तो ये तो पतिव्रता है, बोले तो इसे गया बोले तत्ते कलयुग सतयुग थे, सतयुग और द्वापर, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि उसने क्या किया, इंद्र ने चला गया, फिर समझते फिर उसने क्या किया, जो गौतम ऋषि की घरवाली थी ना अहिल्या, हम्म, उसकी एक बेटी थी, जी, जिसमें तीस जाना था, पैर भरी थी नहीं सकती है, जी, तू पैरा करना है कल रात उतनी के कितने भी चंद्रमा भी सिखाया, फेरी कुकड़ झांगा जिंदे है, कुकड़ बोले तो पे राती दे दे 2-2:30 बजे चांग, मैं हम्म, बड़ी ना बोलिया, कुकड़ बोले मैं बुरा फंसे आऊँ, वहाँ चंद्र में बोले तो 2-2:30 बजे चढ़ी है, बोले हैं कहीं लगा तुप्पा ही आ। कहने गौतम ऋषि दिखे तुप्पा है, उठे से है कहने, कुकड़े चांग मारी थी, ये जागन आई, चली गया। जब वो गंगा में गया ना स्नान करने, तो गंगा माता ये गंगा माता प्रकट होगी, बोले पापी दुष्ट कुड़ा बोले, तो बोले इस बोले तो मैं नग्न अवस्था में, इन्हें हाथ जोड़े गौतम ऋषि बोले माता रानी रोज आऊंगा बोले स्नान करना करे, मैं गौतम ऋषि अब बोले तेरे कारण चोर पाऊंगे, बोलिया। और तीन तपस्या की थी भगवान की, तीन अपनी दिव्य दृष्टियां दिखा, कहीं दिखे तीन, तो पहला श्राप दिते तीन अपनी कुड़िया जो, बोले तेरी कुंवारी अवस्था में बोले गर्भ होगा, बोले तू गर्भ धारण कर लेगी, बोले लड़की को बोल दिया, अपनी लड़की को। वो गुस्से में आया, और दूसरा श्राप दिए तो उसने अपनी पत्नी को बोले तू शीला बन जाएगी, बोले। तीसरा श्राप दिया मुर्गों को, फिर ही इंद्र गया बिल्ली बनी ने, तीन बिल्ली रूप धारण किया, जिस वेले है गया थे बोले भी मेरा तो पति से वेले आंदा नहीं है, बोले कनेडा ये सिस्टम नहीं था, बोलिया कहीं गया है इंदिरा, फिर अपना रूप किया, फिर एक श्राप इतने थी जो इंदिरा जो, बोले तेरा टिड्डा गुज्जे पाऊंगे, बोलिया। तो बरसाती सुंगड़ो नहीं पाऊंगे सा है, दे चंद्र में हाली भी दाग आ कर कुकड़ आज को भी पाल लिया है बेटे में चांगा जिंदे राती लगुए पे करना वाकई मैं इस सच बात को है। मैं काफी प्रभावित हुआ, इस बात का मेरे को ज्ञान नहीं था। तब जो हुआ कि फिर वो पाँव में पड़ गए अपने पति के में, बोले पति देव मेरा क्या कसूर है इस बीच, इतनी लंबी मुझे शीला बनाई थी, तो बोले मेरा द्वार करा, बोलिया। बोले देखो मेरे मुंह से निकली वो बात है ना, बोलिया मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, बोले मैंने श्राप दे दिया, बोलिया। तो बोले मेरी क्या गलती कुड़ियो, बोलिया बोलिया पेईस है कूड़ी भी सहते बड़ी समझ नहीं रही पति है, फिर कुआरी का बच्चा हो गया था।
रही हिले की बात, फिर से बड़ी पर तड़फी। तब पहले होना द्वापर, एक आंदा पहले, फिर आंदे दो, तीन तो आंदे बाद च। उल्टी गिल्टी करनी, समझ जाना फिर। तो सब बोले पे इतनी है, तो बोले देखो, बोले जब राम चंद्र का बोलिया जी। जन्म होगा ना, तो बोले वो उनको वनवास होगा, तो उनकी पाँव की ठोकर लगेगी और तेरा उद्धार हो जाएगा। तब बोले साथा त्रेता जो होना बोले है, तू त्रेता दसी थे। तो गौतम ऋषि ने युग बदली थे, हाँ। बोले पे त्रेता पहले होगा और द्वापर बाद में होगा। फिर जिस जिस वक्त उसका राज्य अभिषेक की हुआ ना, भगवान श्री राम का ना, ये राम को मान लो, कृष्ण को मान लो, दोनों ही एक ही अवतार एक है। ही अवतार है। लेकिन उन्होंने एक संदेश दिए संसार को, ऐसे चलो। तभी तो कि बोलते हैं राम राज्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो आपने बात की चाँद के ऊपर दाग है और मुर्गे जो है वो भी बेटे में जांगा मार दे, पे इंद्र पेटा कीड़े पे ये तो बरखा बरा दी। ये हालाँकि अहिल्या उद्धार की बात तो मेरे को पता थी, लेकिन ये पता नहीं था कि उनको ऐसे-ऐसे से श्राप मिले थे। इंद्र जो था ना, इंद्र, फिर इंद्र ने बोला कि मैं हिले के पास जाऊंगा। हाँ, इस बात का तो मेरे को पता था। तो चलिए बात तो कृष्ण मीरा पे चली थी, बात कहाँ पहुँच गई। तो अब एक लास्ट बोला मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। ये थे बोल मीराबाई के। गिरधर लाल बोलो या राम बोलो या शाम बोलो, जी। सुबह बोलो या शाम बोलो, राम कहोगे तो राम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। सच्चे मन से बोलो कृष्ण भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। बोले पे कोयला ना हो उजला, मूर्ख होए ना ज्ञानी, ऐसे घटे घट राम बसे, विरला जाने कोई। वाह क्या बात है। तो अंकल जी के साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और कृष्ण मीरा जी का प्रेम जो था, मीरा जी का प्रेम कृष्ण जी के प्रति था, वो बहुत ही अटूट था। मैं उस प्रेम को आज क्या, आने वाली जितनी पीढ़ियां आएंगी, अगर कोई हुआ धार्मिक तो वो तो साथ में चलेगा। जैसे लेकिन जिस प्रकार से आज की पीढ़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को देखती होगी या सुनती होगी। हम भी कहाँ देखते थे, लेकिन आजकल क्या है ना, आजकल तो जैसे म्यूजिक बने हुए हैं, हर एक गाने का मतलब है। वो पहले सीधा गाना गाते थे, मेरा मुंडा बिगड़ा जाए, मेरा मुंडा बिगड़ा जाए, मेरा मुंडा बिगड़ा जाए। ये गाने चले हुए, ठुमक ठुमक ठुमक, ऐडे नहीं है। लेकिन ये जो कृष्ण मीरा जी का प्रेम था, ये मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भाई राजीव कालिया जी का, कि जिन्होंने मुझे भागवत में लेके गए। उनके गुरुजी हैं राजस्थान करौली वाले, जो आते हैं, यह संतोषी माता जी के मंदिर में भी आए थे। तो पीछे हाँ भागवत का योजन हुआ था, हाँ, और फिर चलो हमने भी हिस्सा लिया, क्या हम भी गए उधर, हाँ, फिर क्या बोलते, दिल से किया। हाँ, तो यहाँ तो हमारी मुलाकात हुई। फिर एक अंकेश भारद्वाज जी शहीद हुए थे घुमारमी सेव से, तो वहाँ भी उनके गुरुजी आए थे, तो वहाँ भी लेके गए थे। तो वहाँ पर मैंने कथा सुनी थी। फिर मैंने राजीव भाई जी से पूछा कि मेरे को ना कृष्ण मीरा जी का ये बताइए, कि जब से उन्होंने मेरे को बताया, अब देखो, ये देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनका प्रेम देख के। तो तब से मैं उनका, फिर मैंने भाई जी से सुना, फिर मैंने खुद भी देखा। ये राजीव काली की बात कही, एक दिन मैं भी खेतों में काम कर रहा था। जी, अब बहुत दिनों के बाद उनसे वार्तालाप हुई। जी, जी, उन्होंने आवाज लगाई, मैं भी चला गया, बोले जी। भाई बात करते हैं। उन्होंने पाउंड्री की कहानी सुनाई मेरे को। कौन सी? पाउंड्री की, अच्छा। पाउंड्री की हुआ मेरे उतना नहीं, मेरे को भी ना थोड़ा सा। पाउंड्री को बोले जो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, जी, बोले मंदिर बताया कहीं, मिले में हम भी जाएंगे। जी। तो फिर मेरे को भी आ गया, मिले कजुनौती पैणे ओ गंगा, कजुनौती जमुना, करिया कजो ही ही चारों चारों धाम वे, कजुनौती पैणे ओ गंगा, कजुनौती जमुना, कजू ते कीते चारों धाम ओ। बहुत बढ़िया। तो अंकल जी ने पॉन्ट्री की कहानी की बात की, तो वो हम कभी राजीव भाई जी से मिलेंगे, तो उनसे जानेंगे, तो वो भी आपके साथ में साझा करूंगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही।
अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय भोले शंकर, जय हो कृष्ण मीरा की। लेट्स रॉक। जय शंकर भगवान की।